एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो हेल्केन एंड हेलोरेनिन्स का कि केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो हेल्केन देन केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोहेरिन्स। सबसे पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन विद मेटल। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है। आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पता लगा रहा होगा। न्यूक्लियोफिल आएगा और एक आपका एल्काइल हैलाइड गिवन होगा, एल्काइल हैलाइड को हटाएगा, न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो कहाँ करेगा अटैक, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। जहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत कम का क्या हो सकता है, प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट वहाँ पर अटैक हो जाएगा जाके। सबसे फर्स्ट की बात करते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। सबसे पहले आपने पहले से न्यूक्लियोफाइल को कहीं बना रखा है। तो जैसे ये आपका है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, तो यहाँ पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ गया, तो ये निगेटिव होता है। तो निगेटिव को क्या ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, तो यहाँ देखो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक यहाँ कर देगा जाके, तो ये बन जाएगा। ऐसे बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे एविडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ग्रुप्स लाइक साइनाइड जैसे CnNC हो सकता है, नाइट्राइड्स NO2 NO नेगेटिव या ON नेगेटिव, ठीक है। तो पसिस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, जिसके पास 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर होते हैं, मतलब दोनों साइड से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को जहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट वहाँ अटैक कर सकता है, तो ये कहते हैं एविडेंट न्यूक्लियोफाइल। Cn नेगेटिव जैसे रिएक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल बनने के 2 चांस हैं, या NC बन सकता है। बात करेंगे इसके मैकेनिज्म आपने देख लिया है। तो अब बात करेंगे SN2 रिएक्शन की, कि SN2 रिएक्शन कैसे होता है, आइए देखते हैं। आपको देखो SN2 से लग रहा होगा, 2 क्या बता रहा है, 2 मॉलिक्युलरिटी 2 होगी और ऑर्डर यहाँ 2 होगा। ऑर्डर 2 का मतलब क्या है, जो हमारा पार्टिसिपेट होगा रेट ऑफ दिस रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन 2 रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट पर डिपेंड होगा। इसे क्या चाहिए है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे DMG हो गया और भी अदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। जो SN2 करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट एकदम करता है, इसमें एक ही स्टेप रिएक्शन होती है। 1 स्टेप रिएक्शन है तो 1 ही क्या होगा हमारा, या इन्वर्जन होगा, ठीक है। तो इसकी केमिस्ट्री की बात करेंगे कैसे रिएक्ट करता है। तो SN2 क्या करता है, एक ऐसे डायरेक्ट एकदम करता है, तो एकदम रिएक्ट कौन करेगा, जहाँ भीड़ कम हो गई, तो 1 डिग्री जाना स्टेबल होगा, 2 डिग्री फिर 3 डिग्री पे जाना SN1 ही रिएक्ट कर पाता है। तो SN2 डायरेक्ट इन्वर्सिल हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस के, आपको समझ में आ गया। तो 1 डिग्री पर रिएक्ट जल्दी करेगा, कहाँ होने के चांस है, SN2 रिएक्शन के। तो SN2 रिएक्शन में ना ही कार्बोकैटायन बनता है, तो बनता है 10⁻⁻10 सेकेंड के लिए, ठीक है, बहुत कम। एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, अटैक न्यूक्लियोफाइल फास्ट होता है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियोफाइल बनने में टाइम लगता है, फिर बनने में टाइम लगता है न्यूक्लियोफाइल को बनने में। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बनाते को यहाँ अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, ये हेलोजन लीविंग ग्रुप तो थोड़े थोड़े छूट पा रहा है। एग्जिस्ट ऑफ लीविंग ग्रुप ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक साइमल्टेनियसली एकदम होगा। तो SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो डायरेक्टली है आई साइज के, तो यहाँ पर SN1 जल्दी देगा, क्योंकि आयोडीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो ये जैसे इन्वर्जन नहीं होता, तो गोल्डन इन्वर्जन एक छाता से आपको समझाया जाता है कि जैसे जैसे देखो बाहर से क्या आ रही है, आपको स्ट्रॉन्ग बाइंड कम, जैसे स्ट्रॉन्ग बाइंड कम आई हैं, अम्ब्रेला टर्न्स बैक, अम्ब्रेला उल्टा हो गया, एंड लिविंग ग्रुप एग्जिस्ट, लिविंग ग्रुप तुरंत ही एग्जिस्ट करेगा। एट सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो देखो SN2 में क्या होगा, एक स्टेम रिएक्शन होती है तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, कैसे, इन्वर्ट शुगर बनता है, इन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, देखो यहाँ आया है, ये R2 है, ये R3 है, देखो जैसे RDS थोड़ी देर के लिए बन रहा है, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, देखो बैक साइड से अटैक कर रहा है, बैक साइड से करेगा मतलब इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्जन कहलाएगा जो इसका प्रोडक्ट बनेगा। देखो बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो जो R2 है वो भी इन्वर्ट हो जाता है, देखो R2 से R2 हो जाएगा तो इन्वर्ट, यही होता है हमारा इन्वर्ट ऑफ
कॉन्फ़िगरेशन एकदम इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वीक मॉलिक्यूल ये इतना ही था। बात करेंगे एसिड रिएक्शन में, तो एसिड रिएक्शन से क्या पता लगता है आप मॉलिक्यूलरिटी बने हैं और यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बने, मतलब एक ही रिएक्टेंट पर क्या करेगा, डिपेंड इसका रेट करेगा, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट चाहिए, जैसे एल्कोहल H2 और एसिटिक एसिड। इसका मतलब क्या है, H जो जल्दी दे दे वही होता है पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट, ठीक है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी और 2 प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा कार्बोकैटायन बनेगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है। और ये स्लोएस्ट स्टेप भी होता है, ये रिवर्सिबल स्टेप भी होता है। दिखाना है तो आपको इक्विलिब्रियम ऐसे शो करवाना होगा। तो फर्स्ट स्टेप, ये एक ही स्टेप में क्यों रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक एंट्रेंस के कारण एक ही स्टेप में रिएक्शन नहीं हो पाती, इसलिए 2 स्टेप होती है। एक में जनरेट होगा कार्बोकैटायन का, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। तो पहले कार्बोकैटायन बन गया, यहाँ अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप यहाँ रीअरेंजमेंट करेंगे। स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए, ठीक है। आगे हम रेट भी पढ़ेंगे। तो इससे स्टेप 2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक कर देगा और न्यूक्लियोफाइल कैसा यहाँ होना चाहिए, वीक होगा, तभी 2 स्टेप धीरे धीरे काम हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ SN1 जल्दी रिएक्ट होगा, ठीक है। तो 3 डिग्री के लिए SN1 बहुत जल्दी रिएक्ट होता है, 2nd डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका सबसे जल्दी 3 डिग्री होगा, क्योंकि उसे क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कैसा होना चाहिए, हमारा न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये हम देख चुके हैं। सबसे जल्दी SN1 कौन देगा, जो एलाइलिक बेंजाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक में, क्योंकि यहाँ देखो रेजोनेंस स्टेबल हो रही है, तो एलाइलिक बेंजाइलिक के लिए SN1 जल्दी रिएक्ट हो पाएगा। वो SN1 क्या चाहता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बात करें कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, आइए देखते हैं। तो जैसे हमने ये लिया, कोई कार्बोकैटायन लिया, ठीक है। तो इसकी हमने रिएक्शन करवाई, ये बहुत पहले कार्बोकैटायन बनेगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक तुम्हारा फ्रंट साइड से कर सकता है, फ्रंट साइड से करेगा तो रिटेंशन बनेगा, अटैक बाई फ्रंट साइड से। एक बैक साइड से कर सकता है, जब बैक साइड से करेगा तुम्हारा R2 चेंज हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, तो यहाँ इन्वर्जन बनेगा, अटैक बाई बैक साइड। तो दोनों जब बनते हैं, यानी रिटेंशन इन्वर्जन जब बन जाती हैं तो इनकी जो इमेज होती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है। तो आइए थोड़ा देखते हैं। तो रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता है, तो इसलिए कहते हैं उसको रैस्मिक मिक्सचर। अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो 50-50% दोनों बनेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको सबसे पहले देखना होगा कायरल कार्बन है या अकायरल कार्बन है। अगर कायरल कार्बन है देखो, तो कायरल कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना, चारों डिफरेंट कार्बन अटैच होंगे, चारों डिफरेंट आपके ग्रुप लगे हुए होंगे, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट सुपर इम्पोजेबल, जिसकी इमेज सुपर इम्पोजेबल ना हो, जिसकी इमेज, ठीक है। और अकायरल कार्बन क्या है, जिसका इमेज सुपर इम्पोज, जिसकी इमेज हो जाए, मतलब चारों वैलेंसी सेम कार्बन या सेम ग्रुप से अटैच होगी। अगर हमारा कायरल कार्बन है तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाएंगे। अगर वो कायरल कार्बन होगा, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो हमारी जो PPL जो होगी ना लाइट, वो रोटेट कर जाएगी, रोटेट करेगी। तो मेजर इसको कैसे करते, कितना रोटेट हो रहा है, इसको करेंगे पोलरी मीटर से। तो राइट की तरफ जाएगा तो उसको डेक्ट्रो कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डीफॉर्म कहेंगे, जिसको हम पॉजिटिव से कहते हैं, जिसको क्लॉकवाइज जाएगा। अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट हो रहा है वही PPL लाइट, तो क्या होगा, लेफ्ट के लिए लेबोरेटरी काम करेगा, निगेटिव शो करती हैं, एल फॉर्म करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों जो हमारा एल फॉर्म डी फॉर्म बन रहे हैं, इसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ऑप्टिकल आइसोमर्स को क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स। ये होती है हमारी नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। और इसी एनेंशियोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। जो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होती हैं, इसमें सिर्फ दिखाया जाता है जो रोटेशन का जो डिफरेंस आ रहा है, बस रोटेशन में डिफरेंट आता है, ना ही इसके हमारे मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम रहेगा। तो इसी जब कार्बन होता है कायरल कार्बन को ही हम एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो जो यहाँ बनता है रैस्मिक मिक्सचर, देखो यहाँ दोनों काम हो रहे हैं ना, तो
तो इन SN1 रिएक्शन में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनेंशियोमर्स इनटू रेशियो मिक्सचर, जब वही एनेंशियोमर्स कन्वर्ज हो जाती है इनटू रेशियो मिक्सचर को, उसको कहते हैं हम उस प्रोसेस को रेशमाइजेशन। और यही एनेंशियोमर्स कि कन्वर्ट होती हैं रेशियो मिक्सचर में इन्वर्जन और रिटेंशन में। तो SN1 में होता है। SN2 में ओनली क्या होगा हमारा SN2 में क्या होगा, सिर्फ 100% इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो जिसके रेट जैसे रिएक्शन, ये लिविंग ग्रुप, सबसे लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो लिविंग ग्रुप डायरेक्टली साइज के होता है। ठीक है, सेकंड थी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या ऐसे लग रहा है कि एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो एलिमिनेट आपको बीटा हाइड्रोजन करना पड़ेगा, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसको हम कार्बन, अल्फा कार्बन कहते हैं, उसको हम बीटा हाइड्रोजन कहेंगे, बीटा कार्बन जो अटैच है वो बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन हम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग या, ठीक है, हीट करवाएंगे, तो यहाँ से बीटा से आपका हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ बन जाएगा हमारा X निकलेगा यहाँ से अल्फ़ा कार्बन से, और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन हट जाएंगे और क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में यही होता है। अब यहाँ देखो 2 बीटा हाइड्रोजन है, तो 2 जगह से यहाँ या तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, तो आपको ये देखना है कि कौन मेजर बनेगा। तो आइए, ये रूल भी होता है एक, जो होता है हमारा सेट जेफ रूल। सेट जेफ रूल क्या कहता है, अगर मोर देन 1 प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड हो रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो एल्कीन आप हैविंग मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, वही एल्कीन हमारा मेजर होगा जिसके पास नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, तो विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं कौन सा इसके पास ज़्यादा है। तो इसके बाद देखो एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो ये कम होगा ना, और देखो इसके कारण इसके एल्कीन के पास देखो एक ये है मिथाइल और एक इथाइल, 2 है आपके एल्काइल ग्रुप है, तो ये ज़्यादा मेजर हो गया सेटेस रूल से। आगे बात करते हैं हम फैक्टर्स डिसाइडिंग। आपको डिसाइड कैसे करो कि SN1 हो रही है, SN2 हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है। तो नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड देखनी है। नेचर ऑफ एल्काइल मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री देखनी है। 1 डिग्री के लिए SN1 एकदम करेगा, और 3 डिग्री के लिए SN1 करेगा, और 1 डिग्री के लिए SN2 आएगा फटाक से। साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर बात करें, तो अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज बल्कि है, साइज ज़्यादा है, तो देन रिएक्ट है स्ट्रॉन्ग बेस, और जैसे स्ट्रॉन्ग बेस आया तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अगर स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN2 जैसे काम करेगा। फिर बात करें अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर वीक बेस है, पहले यहाँ तो पता नहीं कौन सा बेस कैसा है, बेस पता नहीं है, तो यहाँ SN2 होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ। ठीक है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल, उसके साथ आपको ये भी गिवन है कि वो वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस होगा सब्स्टिट्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेट कर पाता है, स्ट्रॉन्ग बेस ही हटा पाएगा, जो वीक बेस होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उसमें, उसके साथ चल देता है। अब बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स कैसे होता है, मोस्ट कार्बनिक आयोडाइड या फ्लोराइड या ब्रोमाइड हो तो रिएक्ट विद मेटल्स। तो मेटल्स एक स्पेसिफिक मेटल साथ रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म अ कार्बन मेटल बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक ठीक है। तो फिर आगे बात करते हैं, तो एक ग्रेगनार्ड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने विक्टर ग्रेगनार्ड इसका नाम था। इन्होंने क्या था, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इन्होंने क्या एक ऑब्जर्व करा था, और उन्होंने उस रिएजेंट को क्या नाम दिया था, ग्रेगनार्ड रिएजेंट। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी, आपने जब एक एल्काइल हैलाइड Mg सा रिएक्शन करवाया तो RMgX हो जाएगा। ये मेटल के कारण इसमें पार्शियली पॉजिटिव आ गया, इसमें निगेटिव रह गया। जब इसकी रिएक्शन हम करती हैं ना, ये बहुत काम होता है इवनली। ये RMgX ये इस प्रकार का रिएजेंट है, जैसे पानी आया तो पानी के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, और क्या बना जाता है, एल्केन और MgOH। ठीक है, तो बुर्स रिएक्शन की बात करें, तो बुर्स रिएक्शन में जैसे रिएक्शन विद मेटल, एक हमने एल्काइल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा, डबलिंग कर देता है। देखो यहाँ एक आर था तो यहाँ डबल R हो जाए, तो यहाँ एक एल्काइल हैलाइड था, 2 एल्काइल हैलाइड थे तो 2 R बन गए। डबल करने के लिए आपको बुट्स मतलब एकदम फूट जाता है, फट से 2 निकल आते हैं, 2NX बन जाएगा। ये होती है हमारी बुट्स रिएक्शन, एल्काइल का काम करती हैं। और फिटिंग रिएक्शन क्या करता है, यहाँ पर एक एराइल हैलाइड लेंगे, बुट्स फिटिंग रिएक्शन में एक एराइल लेंगे, एक
एल्काइल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोहेरिन्स। तो हेलोहेरिन से सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, फिर रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होता है हेलोहेरिन्स मतलब एराइल हैलाइड, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए लेस रिएक्टिव होती हैं, मतलब बहुत कम करने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना के बराबर करने की सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? 4 कारण है बेटा। एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट क्या करता है? ये जैसे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस स्टेबल करने के कारण रेजोनेंस होगा तो क्या कर देता है वो बॉन्ड कैरेक्टर शो कर देता है, पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर देता है। ड्यू टू रेजोनेंस के कारण पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर सब पे डबल हो जाता है कहीं ना कहीं। अब डबल बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान काम नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ नहीं हो पाता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा, वो खुद अपने आप में कमजोर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ गया तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आराम से नहीं तोड़ पाता है, इसके कारण वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने से वंचित रह जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस कैसे आता है। अगर हम हेलोहेरिन्स की बात करें तो यहाँ देखो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इस एल्काइल हैलाइड में sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज है। तो sp2 की बात करें एस परसेंट करेक्टर कितना है 33% है, और एस करेक्टर में sp3 में कितना है 25%। तो देखो एस परसेंट करेक्टर होता है डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली होता है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होनी चाहिए तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगा, पर छोटी लकड़ी तोड़ नहीं पाओगे, बड़ी लकड़ी आसानी से टूट जाती है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी एक्स पास होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस करेक्ट ज़्यादा है ना, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया। और न्यूक्लियोफाइल इतनी ताकत नहीं जो सी एक्स बॉन्ड को तोड़ पाए, ठीक है। बॉन्ड लेंथ छोटा है ना, इसीलिए तोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है। इसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आसानी तोड़ सकता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। आगे बात करते हैं हम इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। तो स्टेबिलिटी हम देखते हैं फिनाइल कैटायन की। देखो यहाँ पर आपका बेंजीन था तो यहाँ पर क्या बनेगा फिनाइल कैटायन पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ देखो रेजोनेंस हो ही नहीं रही, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए, डायरेक्ट डबल बॉन्ड आ गया तो रेजोनेंस यहाँ नहीं हो पा रही, वापस क्या बन जाएगा रिएक्टेंट बन जाएगा। तो जो फिनाइल कैटायन है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसके प्रति वो क्या नहीं करता न्यूक्लियोफाइल करने के बजाय इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बन पा रहा है। फिर बात करेंगे पॉसिबल रिपल्सन। तो अगर हम क्लोरीन क्या होता है हमारा डोनेटिंग ग्रुप, तो क्लोरीन लगा है तो यहाँ अंदर इलेक्ट्रॉन भेज रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच पहले से अंदर है इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग, और बाद में भी न्यूक्लियोफाइल के बाद भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेंगे। यहाँ पर पॉसिबल रिपल्सन भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसका एक कारण है, या अगर हाँ यहाँ बेंजीन की अटैक करवा दे क्या नाइट्रो ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो एक कार्बोकैटायन बनेगा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ये एक सॉल्यूशन है इसका, तो आइए हम वही काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन लिया, अगर कोई हमने नहीं लिया तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी। क्या कोशिश करें, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, यहाँ तक कि प्रेशर लेना पड़ रहा है, तब यहाँ OH लगेगा जाके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग पहले से, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग है तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम करते हैं तो अच्छा हमारा न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर पाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या चाहिए उसे प्रोटॉन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले निकलवा दो। उसके लिए NO2 की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NOH करो, तो टेम्परेचर आप यहाँ कम दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं, तो ये बन जाएगा हमारा सिंपल। उसके लिए टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। अगर एक नहीं दो लगा दो ना नाइट्रो ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और अगर और इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो आप 368 टेम्परेचर दो केल्विन का NOH के साथ, तब भी हमारी रिएक्शन हो जाएगी। और अगर अपने हाथ की बात है, 1 2 3 नाइट्रो लगा दो, 3 नाइट्रो ग्रुप, अब तो सारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे, बहुत कम 1-2 इलेक्ट्रॉन बचा होगा, तो बार थोड़ा ही गर्म करोगे बन जाएगा काम। बात करते हैं आगे। बात करें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले कहाँ होगा, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल पाए, यही इलेक्ट्रॉन है ना क्लाउडिंग, तो NO2 अगर यहाँ पास लग गया तो यहाँ जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन खींचने से सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। और NO2 की बात करें पैरा पे, तो इलेक्ट्रॉन बहुत देर में खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन बहुत देर में खींच पाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, A, फिर C, फिर B। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ फास्ट होगी, तो यहाँ पे बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ जल्दी अटैक करेगा, तो यहाँ पर जल्दी अटैक करेगा, यहाँ
थोड़ा भी गर्म करो काम हो जाएगा। फिर बात करेंगे दो नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगे तो ABCDE हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट। कहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगा यहाँ बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपका आयोडीन लगा है, क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन। तो यहाँ पर ये आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन अच्छे से कौन पहुँचा पा रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट कौन दे रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे देता है ना। तो यहाँ पर आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन कम दे रहा है, अंदर इलेक्ट्रॉन कम दे पा रहा है। अब देखो NO2 ग्रुप सेम सब में लगे हुए हैं। अब देखना है जो माइनस, कभी कभी जो हैलोजन ग्रुप होते हैं वो कहीं कि इफेक्ट देते हैं माइनस आई का भी। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन कब खींच पाएगा, अच्छा से खींच लेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। फ्लोरीन जल्दी खींच लेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी खाली कर रहा है, ये तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन हटाने की बात करते हैं, ठीक है। देखो क्लोरीन से हम क्या बना सकते हैं, CH3ONA अगर रिएक्ट करवा दें क्लोरोबेंजीन की तो आपकी एनिसॉल बन जाएगा। यहाँ से क्लोरीन हटेगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से अटैक करेगा, ये CH3O बन जाएगा एनिसॉल, ठीक है। नाइट्रो से हम क्या बना सकते हैं, KCN से रिएक्ट कराएं पोटेशियम साइनाइड से तो एक CN बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव कुछ चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ बन जाएगा और KCl बाहर निकल जाएगा तो डाइनाइट्रो साइनो बेंजीन बन जाता है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस कोने पर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जाके। अब बात करते हैं डायरेक्ट, सबसे पहले बात करेंगे हम टू बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो अगर यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं की इलेक्ट्रॉन निकालने का भी काम करता है कभी कभी क्लोरीन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहा है तो उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन सब बाहर निकाल रहा है क्लोरीन। तो क्लोरीन बाहर निकाल रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें हो जाएगी कम, तो बेंजीन पर अच्छा अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल। उसे क्या चाहिए, मतलब है भाई इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी होगी, यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं अटैक करेगा, यहाँ अटैक कर देगा। बात करेंगे हेलोजिनेशन है। तो हेलोजिनेशन क्या होगा, आपका क्लोरोबेंजीन पहले से है, यहाँ पर क्लोरीनेशन होगा हेलोजिनेशन। तो क्लोरीन यहाँ पर एक पॉजिटिव जैसे काम करेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो क्लोरीन प्लस यहाँ से हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा देंगे। तो एक मेजर पे जाएगा, एक माइनर पे जाएगा, एक पैरा पे बनेगा, एक ऑर्थो पे बनेगा। तो यहाँ पर देखो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के कारण ये मेजर बन रहा है, स्टेबल। बात करेंगे नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन क्या हुआ, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन बेंजीन के केस में भी होता है, लेकिन यहाँ क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो नाइट्रेशन की बात करें तो HNO3, तो NO3 की बात करें तो NO2 यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्लोरीन ये बना तो ये मेजर एंड माइनर, ठीक है। पैरा वाला हमेशा मेजर होगा चाहे कहीं भी हो, ठीक है। सल्फोनेशन, क्लोरीन सल्फोनेशन की बात करें तो कंसनट्रेशन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से बना दो तो SO3H यहाँ काम करेगा, एक बन जाएगा माइनर, एक बनेगा मेजर। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन लिया, उसके साथ हमने क्या कर दिया, अल्काइलेशन, एक एल्काइल हैलाइड लिया है। तो यहाँ पर CH3+ काम करेगा, क्या इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो इलेक्ट्रोफाइल बना तो यहाँ पर मेजर माइनर बन गया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। फिर बात करेंगे हम एक क्लोरोबेंजीन लिया, उसकी रिएक्शन में क्या बनाई, एसाइलेशन उसका कर दिया, मतलब एसाइल हैलाइड ले आए और एसाइल हैलाइड ऐसे बनता है, ठीक है। तो एसाइल हैलाइड यहाँ से लाए तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर बनेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल ही क्या करेगा, अटैक करेगा जाके। तो ये सारे जो हैलाइड होते हैं तो वो OP डायरेक्टिंग होती है, तो O और ऑर्थो और पैरा पर मेजर माइनर का काम करें, मतलब पैरा पे मेजर और माइनर हमारा उस पर। आगे बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स की। तो रिएक्शन विद मेटल बात करें वही आ जाएगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में बात करेंगे तो यहाँ पर वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, एक आपका होगा एराइल हैलाइड, एक होगा आपका एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड गिब्स
गिब्स क्या करेगा, आपका एक रिंग बना देगा और एल्काइल इमन एक ये फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ से एक्स हटेगा, यहाँ से एक्स हटेगा, ये बन जाएगा NaX, यहाँ पर R जुड़ जाएगा जाके। फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, एराइल हैलाइड होगा, एराइल हैलाइड गिव्स एनालोगस कंपाउंड विद ट्रीटेड सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यह क्या बनेगा, ड्राई ईथर। इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बनेगा, डाईफिनाइल, 2 फिनाइल आपके बन जाएंगे। यहाँ एल्काइल फिनाइल बन रहा है, ठीक है, तो 2NaX बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से वुड्स फिटिंग रिएक्शन और जो हमारा वुड्स रिएक्शन हो रही थी वो कहाँ पर हो रही थी, एल्काइल हैलाइड के लिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।